नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 में से बाज और सांप कहानी यहाँ पर समझेंगे। इसका सारांश देखेंगे। सारांश पढ़ने से आपको कहानी के महत्वपूर्ण भागों को समझने में आसानी होगी और आप बहुत सारे जो तथ्यपरक सूचनाएं हैं वो इस सारांश से हासिल कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। आप देख भी पा रहे होंगे, साथ के साथ नज़र बनाए रखें इस स्क्रीन पर। इस पाठ में दो प्राणियों के जीवन एवं उनके जीने और सोचने के ढंग का वर्णन है। पहला प्राणी बाज है और जो साहस का प्रतीक है। बाज किसका प्रतीक है? साहस का प्रतीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखेंगे। अपनी जान की परवाह किए बिना आसमान की ऊंचाइयां नापता है। वह स्वतंत्रता को अपनी जान से भी बढ़कर चाहता है। और दूसरा प्राणी सांप है और अपनी नम अंधेरी खोखल तक ही वो सीमित रहता है। देखिए, हमने यहाँ पे दो प्राणियों के बारे में पढ़ा, बाज और सांप के बारे में, क्योंकि पूरी कहानी बाज और सांप की है। तो जो बाज है वो साहस का प्रतीक है और वो अपनी स्वतंत्रता चाहता है, और जो सांप है वो अंधेरी खोखल तक ही अपना सीमित रहता है। बाज का साहस उस कायर प्राणी में भी साहस भर देता है। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप ने अपने वास बना रखा था। समुद्र की लहरें चमकती, झिलमिलाती और चट्टानों से टकराया करती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी जो पूरे वेग के साथ समुद्र की ओर जाती थी। नदी और समुद्र के मिलन स्थल पर लहरें दूध सी सफ़ेद दिखाई पड़ती थी। ये पूरा प्राकृतिक वर्णन है। इस पूरे ही अनुच्छेद में हम प्राकृतिक वर्णन देखेंगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अपनी गुफा में बैठा सांप, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती पहाड़ियाँ, नदी की गुस्से भरी आवाज़, सब कुछ देखा सुना करता था। वो इनके गर्जन तर्जन से स्वयं को सुखी समझता था और वो अपने आप को सबसे दूर सुखी तथा अपनी गुफा का मालिक समझता था। यही उसका सबसे बड़ा सुख था। तो प्रश्न आ सकता है कि सबसे बड़ा सुख क्या था सांप का? तो आपको ये इस अनुच्छेद में इसका उत्तर मिल सकता है। एक दिन एक बाज खून से लथपथ दशा में गुफा में आ गिरा। उसके सीने पर जख्म थे तथा पंख खून से सने हुए थे। जमीन पर गिरते ही उसने जोर से चीख मारी और धरती पर लूटने लगा। डरे सांप ने सोचा कि अब बाज अपनी अंतिम सांस से गिन रहा है तो उससे डरना बेकार है। उसे लगता है कि भाई मरने वाला है, मरने वाले से कौन डरता है। सांप घायल बाज के पास पहुंचा और मन ही मन खुश होकर बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने कराह भरते हुए कहा, लगता है कि मेरी आखिरी घड़ी आ गई है, परंतु मैंने अपनी जिंदगी को जी भर कर भोगा है। शरीर में ताकत रहते मैंने हर सुख को भोग लिया है। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापा है। असीम मतलब अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। असीम, असीम का अर्थ क्या होगा बच्चों? जिसकी कोई सीमा ना हो। असीम शब्द बना है सीमा से, तो जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। यहाँ पर लिखा ये शब्द आप देखेंगे। पर तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप ने उससे कहा, आकाश को लेकर उसे चाटना है क्या? आखिर है क्या? आकाश में आखिर है क्या? तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो। मेरे लिए गुफा ही भली है, यही मेरे लिए सर्वाधिक सुरक्षित तथा आरामदेह है। सांप को बाज की मूर्खता पर हंसी आ रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर उड़ने और रेंगने में फर्क क्या है। अंत में सभी को मरना ही है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाना है। अचानक बाज ने अपने सिर उठाया और चट्टान की दरारों में गुफा में टपकता पानी, वहां फैली सीलन, अंधकार और कुछ सड़ने जैसी गंध महसूस की। उसने चीख भरकर कहा, काश मैं एक बार आकाश में उड़ पाता। क्योंकि उसे वो गुफा पसंद नहीं आई, उसे अपनी वो स्वतंत्रता ही पसंद थी। बाज की करुण चीख सुनकर सांप के मन में आकाश के प्रति इच्छा जाग उठी, क्योंकि बाज इसके लिए इतना ज़्यादा व्याकुल था, परेशान था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से उड़ क्यों नहीं जाते? शायद तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बाकी हो कि तुम उड़ सको। सांप की बातें सुनकर बाज में एक नई आशा जागी। कई बार होता है ना, हम किसी और से इंस्पायर हो जाते हैं, है ना, तो यहाँ पर सांप की बातों से उसमें आशा जागती है। वो दूने उत्साह से घायल शरीर को चट्टान के किनारे तक ले जाता है।
खुले आकाश को देखकर उसने पंख फैलाए और हवा में कूद पड़ा। उसके टूटे पंख शक्तिहीन हो चुके थे। उसका शरीर पत्थर सा लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर उसे अपनी गोद में समेटे सागर की ओर ले चली। बाज की मृत्यु ने सांप को चिंता में डाल दिया। जो बाज की मृत्यु हुई उसे सांप चिंता में चला गया। वो सोचने लगा कि आकाश की शून्यता में ऐसा कौन सा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। आकाश में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है, मुझे भी जाकर पता लगाना चाहिए। इसी बहाने कम से कम उस आकाश का स्वाद भी चख पाऊंगा। ये सोचकर उसने अपने शरीर को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। सांप का शरीर क्षण भर के लिए आकाश में चमक उठा। जमीन पर यानी कि जीवन भर रेंगने वाला जो सांप छोटी छोटी चट्टानों पर धप से जा गिरा। ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई। सांप सोचने लगा, यदि उड़ने का यही आनंद है तो मैं भर गए पाया। मूर्ख पक्षी भारत के सुख से अनजान रहकर मूर्ख पक्षी जो है धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाई नापते रहते हैं। मैंने तो जान लिया कि आकाश में खूब सारी रोशनी के सिवा कुछ भी नहीं है। वहाँ शरीर को संभालने या सहारा देने के लिए कोई स्थान भी नहीं है। फिर पक्षी धरती के प्राणियों को छोटा क्यों समझते हैं? अब मैं कभी धोखा ना खाऊंगा। मैं तो बाज की बातों में आकर ही आकाश में कूदा था। मरते मरते बचकर मैंने यही जाना कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं। यानी अपने घर से बड़ा सुख कहा जाता है ना, अपने घर से ज़्यादा सुख और सुकून कहीं और नहीं मिलता। तो क्या कहता है कि मरते मरते मैंने ये जान लिया कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। वहाँ शरीर को संभालने आगे देखते हैं। वहाँ शरीर को संभालने सहारा देने के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर पक्षी धरती के प्राणियों को, क्षमा कीजिए अलग जगह पर निशान लग गया है, कि मरते हुए बचकर मैंने ये जाना कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। आकाश की स्वच्छंदता से मुझे क्या लेना देना? अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है? सांप सोचने लगा कि आकाश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए बाज ने अपनी जान गंवा दी। थोड़ी देर बाद सांप ने चट्टान से धीमा संगीत सुना। संगीत के स्वर साफ साफ सुनने के लिए उसने चट्टान के नीचे झांका। चट्टानों को भिगोती लहरें मधुर स्वर में गा रही थी। उनका गीत साहसी तथा मृत्यु से न डरने वाले के लिए था। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। तुम्हारे रक्त की एक एक बूंद जिंदगी को प्रकाशित करेगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता तथा प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। साहस और वीरता के लिए गीत जब भी गाए जाएंगे तुम्हारा नाम श्रद्धा और गर्व से लिया जाएगा। उनका गीत मौत से न डरने वालों के लिए है। बच्चों, तो इस कहानी में आपने देखा सांप और बाज की कहानी, जिसमें बाज जो है साहसी एक पक्षी का प्रतीक है जिसने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया लेकिन अपनी स्वतंत्रता गंवाना नहीं स्वीकार किया। उसे अपनी स्वतंत्रता इतनी प्रिय थी कि वो मरते दम तक भी अपनी जान की परवाह किए बिना आकाश में उड़ना पसंद करता है। तो आज की कहानी के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।